नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दे के साथ आज आपके बीच एक बार फिर से हम आ चुके हैं। वो मुद्दा जो सवाल खड़ा कर रहा है कि बंगाल में क्या महिलाएं सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से रेजिडेंट डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद हत्या का प्रकरण सामने आया है, इसके बाद से ही बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर और खास तौर से महिला सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं ममता बनर्जी पर। इस बीच बीजेपी का वार जारी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, यह मांग की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मर्डर का सच छिपाया जा रहा है, बीजेपी यह आरोप लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि लगातार रेप और मर्डर से जो पश्चिम बंगाल दहला हुआ है, उसमें सबूतों को मिटाया जा रहा है। ममता बनर्जी दरअसल दोषियों के साथ खड़ी है। ममता बनर्जी ने कानून राज को खत्म कर दिया है, तो बड़ा आरोप लगाया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बाकायदा इसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े आरोप लगाए गए हैं। ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी सच छिपा रही हैं। मर्डर का सच छिपाया जा रहा है ममता राज में, यह कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। रेप और मर्डर के सबूतों को मिटाया जा रहा है। कोलकाता रेप मर्डर केस अब पूरी तरह से राजनीतिक मुद्दा बन गया है। एक तरफ जहां सीबीआई जांच पड़ताल चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीति अपने चरम पर है। कोई भी नेता एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पूरे मसले को राजनीतिक रूप देते हुए बड़ा सवाल खड़ा किया है। इस मसले में ममता सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए बीजेपी यह आरोप लगा रही है कि ममता राज में दरअसल दोषियों को बचाया जा रहा है। ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर, क्योंकि ममता राज में मां माटी मानुष की बात करने वाले ममता बनर्जी के राज में मानुष सुरक्षित है ही नहीं। यहां पर ममता की ममतामयी तस्वीर नजर नहीं आती है, क्योंकि यहां पर महिलाओं को ही निशाना बनाया जाता है। ममता पर बीजेपी का यह वार लगातार जारी है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की गई है। तो ममता बनर्जी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी को आड़े हाथों ले लिया है। सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर दोषियों के साथ ममता क्यों खड़ी है, और इसके लिए बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ममता का इस्तीफा भी मांगा गया है। गौरव भाटिया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्या कुछ आरोप लगाते हैं, आइए आप भी देखिए। मर्डर है, तो जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो दरिंदे हैं, उनके हेयर स्ट्रैंड, बाल हो सकते हैं, सीमेन हो सकता है, और भी तथ्य इकट्ठे किए जा सकते हैं। लेकिन देरी का मतलब यह होता है कि प्रोसिक्यूशन, जो कि उस वक्त ममता बनर्जी, क्योंकि गृह मंत्री थी, पुलिस उनकी थी, उनके तत्वाधान में था, उसको कमजोर करने का प्रयास। तो पहला सवाल यह है, ममता बनर्जी, आपका मुझे वक्तव्य याद है, आपने कहा कुछ दिन बाद सीबीआई को मैं जांच ट्रांसफर कर दूंगी अगर मगर। जब ये जघन्य अपराध होने के बाद खबर आती है, त्वरित कार्रवाई करते हुए आपने तुरंत सीबीआई को ये इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर क्यों नहीं करी? ये पहला सवाल है। और हम सबको पता है, लापरवाही ऐसी वैसी नहीं, कलकत्ता हाई कोर्ट ने जांच ट्रांसफर करने के आदेश दिए और उसके बाद जांच ट्रांसफर हुई। तो यहां पे ममता द डिस्ट्रॉयर ने जांच जो है वो ट्रांसफर भी नहीं करी। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल की पुलिस आपके इशारे पर, आपके आदेश पर, जो मृतक पीड़िता का परिवार था उससे झूठ क्यों बोल रही थी? और मैं आपको दो प्रमाण देता हूं। पहला, कलकत्ता हाईकोर्ट का जो आदेश आया है विवेचना ट्रांसफर करते हुए, उसमें यह बात स्पष्ट लिखी है,
और दूसरा प्रमाण ये है, ये कल का वक्तव्य है मृतक पीड़िता की मां का। और क्या कहा है सुनिए इसे। और इसीलिए कह रहे हैं ममता द डिस्ट्रॉयर ऑफ एविडेंस। पहले एक फोन आता है अस्पताल से तो बताया जाता है कि आपकी बेटी बीमार है, वो ये नंबर 1। फिर उसके बाद फोन काट दिया जाता है, मृतक पीड़िता का परिवार दोबारा फोन घुमाता है और उसके बाद उन्हें बताया जाता है कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। और यही कलकत्ता हाईकोर्ट के जजमेंट में भी लिखा है। इसके बाद परिवार अस्पताल पहुंचता है और 4 घंटे तक करीब जो पहला कॉल आया था उसके 4 घंटे तक 3 घंटे इंतजार कराने के बाद उन्हें अपनी बेटी का जो पार्थिव शरीर है वो भी नहीं देखने को दिया जाता है। ऐसा क्यों है? ये जो 3-4 घंटे थे इसमें कौन से प्रमाण जो है वो नष्ट किए जा रहे थे, ये पूछा जाएगा। और मैं एक वाक्य पढ़ दूं जो उनका वक्तव्य है। हमें शुक्रवार को सुबह 10:53 बजे ये फोन आया। जब हम वहां पहुंचे अस्पताल तो हमें उसे देखने को नहीं दिया गया, हमें उसे 3 बजे देखने दिया गया। और उसके बाद जो वर्णन है, क्योंकि हमारी बहन की अस्मिता का सवाल है, वो मैं आगे नहीं पढ़ रहा हूं। रेप केस है। तो गौरव भाटिया बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं कि ममता इज अ डिस्ट्रॉयर ऑफ एविडेंस। ममता बनर्जी दरअसल सबूतों की डिस्ट्रॉयर है, उसे नष्ट किया जा रहा है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी दोषियों के साथ खड़ी हैं। बाकायदा गौरव भाटिया उस सब बयान को पढ़ते हुए नजर आते हैं जो बयान पेरेंट्स की तरफ से, पीड़िता के पेरेंट्स की तरफ से दिया गया कि क्यों उनको पहले नहीं बताया गया कि उनकी बच्ची के साथ क्या हुआ है। उन्हें कंफ्यूजन में रखा गया और बाद में धीरे धीरे परत दर परत जब कहानी सामने आती है तो इसके बाद ममता सरकार की नाकामी भी सामने आने लगती है। ऐसे में कोलकाता रेप मर्डर केस में लगातार राजनीतिक जो मुद्दा बन गया है उस पर राजनीतिक रंग चढ़ता ही जा रहा है। सीबीआई जांच पड़ताल में लगी है तो वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे पर राजनीति चरम पर है। कोई भी नेता एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है एक दूसरे को दोष देने में, और ऐसे में ममता सरकार पर पूरे देश से सवाल उठ रहे हैं। अब तक सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस और वाम दल ही इस मुद्दे पर बोल रहा था, लेकिन अब इस मुद्दे पर वकील और पद्म पुरस्कार से सम्मानित लोगों ने भी प्रधानमंत्री से कार्रवाई की मांग करते हुए एक पत्र लिखा है। इसके अलावा बंगाल के राज्यपाल ने भी ममता सरकार पर कार्रवाई की मांग करने के लिए वो दबाव बना रहे हैं और उन्होंने कहा है कि बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा फेल है और राज्य सरकार का रवैया असंवेदनशील है। वहीं अब बीजेपी ने इस पूरे मामले पर ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की है, जिसपे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और हमने इसके बारे में आपको बताया भी। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि आखिर ममता बनर्जी इस्तीफा क्यों नहीं दे रही हैं? ममता बनर्जी क्या सिर्फ महिलाओं के लिए दिखावे की बात कर रही हैं कि ममता सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या अगर ये सिर्फ दिखावा है तो ममता बनर्जी ने पहले ही इस पूरे प्रकरण को संजीदगी के साथ लेते हुए क्यों नहीं जांच की दिशा में कदम आगे बढ़ाया? क्यों इस मसले पर कोलकाता हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा? क्यों इस मसले को सीबीआई को सौंपना पड़ा? और ऐसे में जब ये क्यों खड़ा हो जाता है तो सवाल ममता बनर्जी पर भी खड़ा होने लगता है। Only demand is justice for RG Kaur. We want the justice to be served for the victim of RG Kaur. Government has become so insensitive that in spite of all odds, everything what's happening all around, the government has not shown a little bit sense of concern over this matter. So there has been protest all over the entire city, all over the country as well as internationally. So the moot question is now whether the victim would get justice or not, and that is what our demand is. We have hit the streets
only with the sole demand that the RG Kar victim should get justice. Nothing more. It's not a political rally. It's absolutely a rally for the advocates, and the only demand is justice. सारे के सारे दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, जैसे एम्स, सफदरजंग, आरएमएल, एलएचएमसी, यूसीएमएस, सारे के सारे। अदर देन दैट बाकी दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, जितने भी हॉस्पिटल्स के जो रेसिडेंट डॉक्टर्स है वो यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पे बैठ के हम ओपीडी देखेंगे एंड हम यहाँ सेफ्टी फील कर रहे हैं, हम इसीलिए यहाँ आए हैं। एक्चुअली इतने सारे प्रोटेक्शन आप देख रहे हो, हम हॉस्पिटल में सेफ फील नहीं कर रहे हैं, उसके लिए गवर्नमेंट से इतनी डिमांड मांग रहे हैं हमारे लिए एक ले आओ। एंड जो कोलकाता में जो हुआ है उस लड़की के लिए जस्टिस के लिए यहाँ पे हम तब तक जस्टिस नहीं मिल रहा है तब तक यहाँ पे हम बैठेंगे। मंत्रालय से आज बातचीत होने की उम्मीद है, इसलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि जब पिछली बार हम इकट्ठे हुए थे शुक्रवार को, तब कोई कंक्लूजन नहीं निकला था। तो आज हम उम्मीद कर रहे हैं मंत्रालय से कि अपनी तरफ से वो कोई इसका सोल्यूशन। तो ममता सरकार को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हर कोई सवाल पूछ रहा है और हर कोई ये कह रहा है कि आखिर ममता बनर्जी दोषियों के साथ क्यों खड़ा है, क्यों खड़ी हुई है, ममता सरकार में आखिर दोषियों को क्यों बचाया जा रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या अब राज्य में राज्यपाल शासन नहीं लग जाना चाहिए, राष्ट्रपति शासन नहीं लग जाना चाहिए। आइए इस मसले पर सीधे चलते हैं। ग्राउंड जीरो पर मेरी सहयोगी पश्चिम बंगाल की ब्यूरो चीफ संगीता झा हमारे साथ जुड़ रही हैं। संगीता, ये मसला धीरे धीरे बहुत बड़ा होता जा रहा है और मसला बड़ा होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर महिला सुरक्षा का सवाल है। आज क्योंकि रक्षाबंधन का दिन है, लगातार ये कहा जा रहा है कि राज्यपाल को जब डॉक्टर्स ने राखी बांधी तो एक ही मांग की कि महिलाओं को सुरक्षित किया जाए। बंगाल में ये सियासी रंग और दूसरी तरफ ममता सरकार में महिलाओं की सुरक्षा किस तरह से आगे बढ़ रहा है और क्या रूप ले रहा है? संगीता। देखिए लावनी, मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी हमने देखा है कि किस तरह से बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे उस दौरान भी बीजेपी ने बढ़ चढ़कर मुद्दा उठाया था। उसके बाद देखिए चुनाव के बाद फिर एक बार जो इस तरह की घिनौनी दरिंदगी जो हमने देखा कि किस तरह से एक डॉक्टर के साथ जो कि 36 घंटे ड्यूटी पर रहती है, जिसके बाद उसके साथ इस तरह की घिनौनी वारदात हो जाती है, जिसके बाद देखिए सारे डॉक्टर्स जो है पहले आ जाते, सड़कों पर आते हैं, प्रदर्शन करते हैं और जस्टिस की मांग करते हैं। और सिर्फ देखिए ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में नहीं बल्कि जगह जगह पूरे देश भर के जो डॉक्टर्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार 10 अगस्त से ही लगातार ये प्रदर्शन चल रहा है। इसी बीच देखिए कि सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, हम देख रहे हैं कि जो पश्चिम बंगाल में कोलकाता में जो स्टार्स हैं, यानी कि जो टॉलीवुड के जो एक्टर एक्ट्रेस है वो भी सड़कों पर उतर गई हैं, जस्टिस की मांग कर रही हैं। साथ ही मोहन बागान और जो कि वहां के दूसरे जो प्लेयर्स है वो भी देखिए सड़कों पर उतरे हुए थे। कल भी प्लेयर्स ने जमकर नारेबाजी की, उन पर पुलिस ने लाठियां भी भाजी जिस दौरान, लेकिन बावजूद इसके वो टस से मस नहीं हुए। उनकी एक ही मांग है कि जस्टिस मिले और जो बंगाल में जो है महिलाओं की जो सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जाए। और देखिए आज फिर देखिए कि आज भी सुबह से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और ये प्रदर्शन सिर्फ सुबह से नहीं होते, रात तक ये प्रदर्शन देखे जाते हैं। और सिर्फ देखिए डॉक्टर से नहीं, कल हमने देखा रात में आम जनता भी सड़कों पर उतरी हुई थी और आज भी जो वहां के जो वकील है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, लाल बाजार का घेराव कर रहे हैं। सिर्फ वकील लाल बाजार का घेराव नहीं कर रहे बल्कि राजनीतिक भी इसमें रंग चढ़ा हुआ है। देखिए जो बीजेपी के नेता हैं वो भी सड़कों पर उतरे हुए हैं और वो भी लाल बाजार का घेराव करने वाले हैं। कल लगातार देखिए जो बीजेपी के नेता हैं वो भी सड़कों पर उतर रहे हैं और लगातार जो है मांग कर रहे हैं कि ममता बनर्जी को दे देना चाहिए इस्तीफा। क्योंकि हमने देखा था कि देखिए कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी ने भी रैली निकाली थी जिस पर देखिए सवाल उठ रहे थे, जब सत्ता आपकी है, पुलिस आपकी है, तो फिर आपको सड़कों पर उतरने की क्या जरूरत है? आपको तो न्याय दिलाना चाहिए। लेकिन देखिए न्याय के नाम पर फिर वहीं आज यह भी अपडेट आता है, कई जो टीएमसी के नेता हैं वो आंदोलनकारियों को एक तरह से धमकाते हुए नजर आ रहे हैं, कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आंदोलन करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। और साथ ही देखिए कोलकाता पुलिस अगर कोई किसी चीज को लेकर अगर लिख भी रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, प्रदर्शनकारियों को भी कुछ प्रदर्शनकारियों को चिन्हित कर उन्हें समन भेज रही है। एक डॉक्टर का ही ऐसा ही मामला आया था, उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा था कि उन्हें चिन्हित करके उनके घर गई थी कोलकाता पुलिस और उन्हें माफीनामा देने को कहा जा रहा है। तो देखिए ये जो चीजें हैं इसी वजह से कहीं ना कहीं कोलकाता पुलिस और जो वर्तमान में जो सरकार है वो सवालों के घेरे में नजर आ रही है, बिल्कुल घिरती हुई नजर आ रही है और साफ नजर आ रहा है कि इस मसले पर किस तरह से राजनीति हो रही है।
लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि राजनीति अपनी तरफ है, लेकिन राजनीति के बीच में न्याय मिलना जरूरी है और न्याय की दिशा में कौन आगे बढ़ रहा है यह महत्वपूर्ण हो जाता है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो संगीता से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर आज भी जब चौथे दिन प्रिंसिपल से सीबीआई की पूछताछ जारी है तो वो कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिसके बाद प्रिंसिपल खास तौर से सीबीआई के टारगेट पर आते जा रहे हैं। और यही वो प्रिंसिपल हैं जिनकी कबूलनामे से, जिनकी बातों से उस रहस्य से पर्दा उठ सकता है जिसकी वजह से एक डॉक्टर को अपनी जान गंवानी पड़ी है। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी खबर जारी है। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो जेडी डॉक्टर रेप और मर्डर केस में ममता बनर्जी की सरकार लगातार घिर रही है। बीजेपी ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रही है और इन सब के बीच सीबीआई की पूछताछ भी जारी है। सीधे ब्यूरो चीफ संगीता झा के पास चलते हुए जानने का प्रयास करते हैं। संगीता, सीबीआई आज चौथे दिन भी पूर्व प्रिंसिपल से जारी रख रही है अपनी जांच को, पूछताछ पड़ताल जारी रख रही है। अभी तक क्या निकलकर सामने और खासतौर से उस साइकोलॉजिकल टेस्ट की जिसका जिक्र किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि वही साइकोलॉजिकल टेस्ट और उसकी बातें ये इस रहस्य से पर्दा उठा देंगे कि आखिर ट्रेनी डॉक्टर का गुनहगार है कौन। क्या निकलकर सामने आ रहा है अभी तक? देखिए लावनी, मैं आपको बता दूं कि ये जो साइकोलॉजिकल टेस्ट की जिसकी बात आप कह रहे हैं ये संजय राय के साथ किया जा चुका है। इसके बाद देखिए पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए जो कि कोर्ट से सीबीआई ने मांगा था, इजाजत मांगी थी, जिसके लिए आज जो है कि हाँ कर दिया गया है। पॉलीग्राफी टेस्ट अब संजय राय की जाएगी क्योंकि सीबीआई को यह लग रहा है कि संजय राय के जो बयान है, जो पूछताछ में उसने बताया है, उसमें कुछ उन्हें गड़बड़ी महसूस हो रही है, जिस वजह से पॉलीग्राफी टेस्ट कराएगी। जिसके बाद देखिए यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि संदीप घोष, जिसे कि लगातार पूछताछ की जा रही है, आज भी पूछताछ करने के लिए बुलाया गया था, सीबीआई ने उनको बुलाया था, तो उनका भी पॉलीग्राफी टेस्ट हो सकता है। सीबीआई उनका भी पॉलीग्राफी टेस्ट कर सकती है क्योंकि सीबीआई का कहना है, सीबीआई के सूत्रों से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक यह है कि जो बयान पीड़ित के घर वाले हैं, परिजन के जो बयान आ रहे हैं, उससे संदीप घोष के जो बयान है वो मैच नहीं खा रहे हैं, जिस वजह से जो है कि पॉलीग्राफी टेस्ट संदीप घोष के भी कराने की मांग सीबीआई आगे कर सकती है। जी, और इन सब के बीच में संगीता ये भी खबर आ रही है कि बंगाल के राज्यपाल कानून व्यवस्था को लेकर बहुत जल्द ही मुलाकात करने वाले हैं। आज खास तौर से प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हो सकती है। जी हाँ, बंगाल के राज्यपाल ने आज कहा था कि आज वो अमित शाह से, गृह मंत्री से मिलने वाले हैं, जिसके लिए उन्होंने इजाजत मांगी थी। जिसके बाद वो दिल्ली पहुंचकर बंगाल में जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर बात करेंगे। बंगाल में किस तरह से महिलाओं को लेकर जो बार बार सवाल खड़े उठ रहे हैं, राज्यपाल ने कहा ही कि बंगाल में जो है महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बंगाल में जो है लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है। इसको लेकर ही आज वो गृह मंत्री से मिलने वाले हैं, मिलकर वो इस पर चर्चा करेंगे और आगे हो सकता है कि कुछ इस पर निर्णय भी लिया जाए। तो क्या ये मान लिया जाए कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की दिशा में पश्चिम बंगाल आगे बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से विरोध हो रहा है वो तो इसी दिशा की तरफ संकेत देता हुआ नजर आता है। देखिए राष्ट्रपति शासन तो लगाने की मांग लगातार चल ही रही है। आप देखिए सड़कों पर, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, जो विपक्ष है वो लगातार कह रही है कि जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से पश्चिम बंगाल की राजधानी नहीं संभाल रही है तो फिर वो मुख्यमंत्री क्यों है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी पूरा का पूरा मसला राजनीतिक रंग ले रहा है। लेकिन इन सब के बीच में बड़ा सवाल यह है कि राजनीति अपनी तरफ होती रहे लेकिन पीड़िता को न्याय जरूर मिले। देश भी यही मांग कर रहा है। थैंक यू सो मच संगीता हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।